everyone knows that you, Honey Singh, Bacha, all of y'all came up together. So y'all actually witnessed that rise of rap in India together. And I'm sure ki on a personal level also y'all saw your lives changing. Aise, I won't say overnight, but over a few years, things must have changed for y'all very rapidly together. So what did you learn from the success, and what did you learn from the mistakes that three of y'all made in that phase? Like when you look back now, what do you kind of highlight for yourself? ब्रदर, लाइक आई से, वॉट एवर हैपन्स फॉर अ रीज़न. यही हमारी डेस्टिनी है, यही लेखा जोखा है, ठीक है. मैं उसमें से अगर कुछ भी मिटा दूंगा तो शायद आज मैं वो इंसान नहीं रहूंगा जो मैं आज हूँ. एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ, है ना, कि बिकॉज ऑफ एवरीथिंग बैड एंड एवरीथिंग गुड दैट हैपेंड, I was able to create this self right now. Now, success for me personally wasn't overnight because everybody had a different way of coming up, है ना. सबसे पहले हमारे बीच में who blew up was Honey भाई, है ना. Honey Singh blew up, like he became very big. Then the person who blew up was Badshah भाई with Saturday, है ना. After that he never stopped. I came into existence properly in 2014 when Swag Mera Desi dropped. So Honey Bhai became big in 2011. Badshah Bhai became really just a big कहते हैं कि you have made a mark, now people know you. ड्रीम्स तो देखो सबके और भी बहुत बड़े बड़े थे. बादशाह भाई 2012 एंड इन 2014 इट वाज स्वैग मेरा देसी फॉर मी. सो ऐसे ही हम तीनों में से सबका, एंड इट्स जस्ट नॉट अस ब्रो. हमारे साथ में उस टाइम पे इक्का था, हमारे साथ में उस टाइम पे गोलू था, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल इन चंडीगढ़. आई रिमेंबर देयर वाज दिस क्रू कॉल्ड डी बीम. उसमें अपना परिचय भाई भी हुआ करता था. परिचय का दूसरा नाम है प्रधान नाम से जाना चाहता है एज अ रैपर. वो ही स्टिल डूइंग वेरी गुड, ही स्टिल रिप्रेजेंटिंग हिज रूट्स. तो ऐसे काफी लोग लगे हुए थे. कॉमर्शियल सक्सेस हम तीनों को मिली थी. I don't want to take away from any of these guys because these guys were also busy building the foundation. जहाँ पे हम सोच रहे थे कि नहीं यार कॉमर्शियल करना पड़ेगा क्योंकि उससे रोटी आती है, उससे चीज़ें बड़ी होती हैं, उससे बाद ये होगा. उस टाइम पे ये लोग दे वर वेरी ट्रू टू द आर्ट फॉर्म दे आर इन्वॉल्व विद, और वो सिर्फ वही स्ट्रिक्ट हिप हॉप कर रहे थे. ऐसे काफ़ी लोग थे. नाउ विद माई जर्नी आई रियलाइज्ड कि मैं थोड़ा सा कॉमर्शियल करके, ऑडियंस गेन करके उनको एक ऐसा मटेरियल दे सकता हूँ जहाँ से वो रिलेट कर सकें कि ये हिप हॉप है. तो वो दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए. तो आई थिंक एवरीबडी chose their own paths later on, but yep, the come up and the dreaming was together. But Honey Bhai is way senior to us, man. Like खड़के गलासी came in 2006-7, right? मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर था तब भाई. तो उस टाइम पे तो सिर्फ म्यूजिक इंग्लिश में लिखा जा रहा था और बाहर वालों की बीट्स पे लिखा जा रहा था. उसी टाइम पे पैसा नशा प्यार आया, उसी टाइम पे खड़के गलासी वगैरह आया. सो दीज गाइज, Bohemia Paji probably from 2005 or 4 when he dropped his first mixtape, and Honey Bhai with 2006 Khadke Glassi became like a very prominent name. So yep. But bro, what did the commercial success bring into your life in terms of darkness? Like I'm sure now you're a much more mature version of yourself from just the respect of an MC, जिसे बाहर कहते हैं street credibility, right? So that is what I always felt I lacked, because even if you listen to my commercial numbers, उसमें भी मैं बहुत अच्छे तरीके से word play करना, एक message छोड़ना, the spirit of an MC is to leave a message with everything he does, right? तो वो वाला part मेरा थोड़ा मिस आउट, लोग पहचान नहीं रहे थे, लोगों को वो वाला पार्ट दिख ही नहीं रहा था. सो इट यूज्ड टू हर्ट द एमसी इनसाइड ऑफ मी. बट देन आफ्टर स्वैग मेरा देसी है, आई लाइक आई सेड, आई केप्ट डूइंग द बैलेंसिंग एक्ट कि थोड़ा थोड़ा हिप हॉप डाल दिया, थोड़ा कमर्शियल भी किया, क्योंकि लोग समझते नहीं है आज की डेट में. मेरे टाइम पे इतना हिप हॉप को अप्रिशिएट भी नहीं करा जा रहा था जिस टाइम पे मैं आई वाज ट्राइंग टू इन्वेड दिस स्पेस. But bro, in terms of darkness, what did it bring? Like in terms of something you're like, अरे यार, okay ठीक है, you had to learn how to handle it. Like how they say कि पैसे सब लोग के बस की बात नहीं होते हैं. अच्छा, ऐसा मेरे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर मेरे को ये बाद में समझ आने लगा कि यार कि जब आपका नाम होता है तो आपका कोई भी एक्शन विल बी काउंटेड फॉर. यू विल, मतलब कुछ भी हो, अगर आपने मजाक में बोला हो या कुछ सीरियसली बोला हो तो एवरीथिंग बिकम्स रियली सीरियस. बट मेरे को उसकी वजह से शुरुआत में कुछ फेस नहीं करना पड़ा. अभी रिसेंटली बहुत कुछ हुआ. व्हाट आई मीन. तो एक वो पता लग जाता है कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत अफेक्ट हो जाती है.
बट खैर लाइक आई चोज माई पाथ, आई डोंट मिन्स माई वर्ड्स, मैं खुल के बोलता हूँ जो मुझको फील होता है। यही जो सवाल आपने पहले पूछे होते तो शायद मैं थोड़ा बड़क के उस एंगर में जवाब दे रहा होता बाकी चीज़ों का, राइट, अबाउट हाउ यू केम अप, व्हाट हैपेंड, बट नाउ लाइक यू सेड, यू रीच अ फेज, आई एम सो मैच्योर, आई एम ग्लैड दैट हैपेंड बिकॉज दैट डिफाइंड हु आई एम टुडे। Are you happy in life now, bro? अरे भाई बहुत खुश हूँ मैं। What are you happy about? I'm happy about being able to do what I love, man. That's about it. It's not the money. It's not having that name. It is, you know, I keep repeating this. It goes back to that 16-year-old kid who dreamt of being who I am today. And I'm glad he dreamt. You know, that is what I'm happy about. That I'm glad that he was a dreamer.